दिव्य आलिंगन। तंत्र के सार को उजागर करना। तंत्र एक पवित्र मार्ग है। यह हमें अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में ईश्वर का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। एक ऐसी यात्रा की कल्पना करें जहां हर सांस आध्यात्मिक जागृति की ओर एक कदम बन जाती है। यही तंत्र का सार है। यह प्राचीन ज्ञान और रहस्यमय प्रथाओं से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। तंत्र हमें सिखाता है कि हम ऊर्जा और चेतना के एक ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं। विशिष्ट प्रथाओं के माध्यम से हम अपने भीतर इस दिव्य क्षमता को जगा सकते हैं। तंत्र विस्तारित जागरूकता और गहन आत्मसंपर्क का मार्ग प्रदान करता है। प्राचीन ज्ञान में उत्पत्ति तंत्र की जड़ों का पता लगाना। तंत्र अपनी जड़ें हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपराओं में पाता है। यह 2000 साल पहले एक विशिष्ट आध्यात्मिक मार्ग के रूप में उभरा। तंत्र शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है बुनना या विस्तार करना। यह वास्तविकता के तांत्रिक दृष्टिकोण को ऊर्जा और चेतना के परस्पर जुड़े हुए जाल के रूप में दर्शाता है। हिंदू धर्म में तंत्र को अक्सर शक्ति, दिव्य स्त्री ऊर्जा की पूजा से जोड़ा जाता है। शक्ति सृजन और परिवर्तन की गतिशील शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदू धर्म के भीतर तांत्रिक प्रथाओं का उद्देश्य इस निष्क्रिय ऊर्जा को जगाना है, जिससे आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। बौद्ध धर्म तंत्र को आत्मज्ञान के शक्तिशाली मार्ग के रूप में स्वीकार करता है। तिब्बती बौद्ध धर्म विशेष रूप से तांत्रिक प्रथाओं पर बहुत जोर देता है। ये प्रथाएं अहंकार की सीमाओं को पार करने और बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए विजुअलाइजेशन, अनुष्ठान और देवता योग का उपयोग करती हैं। परिवर्तन के लिए पवित्र उपकरण, प्रमुख तांत्रिक प्रथाओं की खोज। तंत्र आध्यात्मिक जागरूकता जगाने और व्यक्तिगत परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किए गए प्रथाओं की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है। ये प्रथाएं, जिन्हें अक्सर तांत्रिक तकनीकों के रूप में जाना जाता है, शरीर, मन और आत्मा को समग्र रूप से संलग्न करती है। मंत्र, पवित्र ध्वनियां या शब्दांश मन को केंद्रित करने और विशिष्ट ऊर्जाओं को जगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मंत्रों का जाप और चिंतन ध्यान की गहरी अवस्थाओं को प्रेरित कर सकता है और हमें चेतना के उच्च क्षेत्रों से जोड़ सकता है। मुद्राएं, प्रतीकात्मक हस्त इशारे शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित करने के लिए मंत्रों के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं। यंत्र, ज्यामितीय आरेख, जिनका उपयोग अक्सर ध्यान में किया जाता है, दृश्य केंद्र बिंदु के रूप में काम करते हैं। वे ईश्वर के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और मन को शांत करने और जागरूकता की गहरी अवस्थाओं तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। अनुष्ठान, जो अक्सर पवित्र स्थानों में किए जाते हैं, आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करते हैं। विशिष्ट ऊर्जाओं और इरादों को जगाने के लिए उनमें जप, विजुअलाइजेशन, प्रसाद और अन्य प्रतीकात्मक क्रियाएं शामिल हो सकती हैं। खंड 4, आंतरिक प्रकाश को जगाना, तंत्र के लाभ और अनुभव। तंत्र का अभ्यास उन लोगों के लिए कई लाभ प्रदान करता है जो आध्यात्मिक विकास, भावनात्मक उपचार और खुद से और अपने आसपास की दुनिया के साथ गहरे संबंध चाहते हैं। प्राथमिक लाभों में से एक है संवर्धित आत्म जागरूकता। शरीर और मन के भीतर सूक्ष्म ऊर्जाओं की खोज करके तंत्र व्यक्तियों को अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार पैटर्न की अधिक समझ विकसित करने में मदद करता है। भावनात्मक उपचार तंत्र का एक और गहरा लाभ है। दमित भावनाओं और आघातों को संबोधित करके और उन्हें मुक्त करके व्यक्ति अधिक भावनात्मक स्वतंत्रता, आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तंत्र परस्पर जुड़ाव की गहरी भावना को भी बढ़ावा देता है। अपने और सभी प्राणियों के भीतर ईश्वरीय चिंगारी को पहचान कर हम करुणा, सहानुभूति और सृजन के साथ एकता की भावना पैदा करते हैं। कई अभ्यासी ऊर्जा के स्तर में वृद्धि, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की अधिक भावना का अनुभव करते हैं। तंत्र रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को भी बढ़ा सकता है, जिससे जीवन अधिक सार्थक और पूर्ण हो जाता है। तांत्रिक पथ को अपनाना, आत्मखोज की यात्रा। तांत्रिक पथ पर चलना आत्मखोज की एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा है। यह हमें अपने सभी पहलुओं, प्रकाश और छाया को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। खुले मन और दयालु हृदय से इस यात्रा पर निकलें। गहन तांत्रिक साधना के लिए एक योग्य गुरु का मिलना महत्वपूर्ण है। तंत्र के लिए समर्पण, अनुशासन और परिवर्तन की सच्ची इच्छा की आवश्यकता होती है। इसके साथ श्रद्धा, सम्मान और आत्मसम्मान के साथ संपर्क करें।
प्रेम, आनंद और गहन अर्थ से भरा जीवन बनाने के लिए तंत्र की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं।